कितनी बार कह दिया मैंने तुम्हें कि इसमें कोई पैसे नहीं है, क्यों चली आती हो बार बार। बेटा बस एक बार इसमें चेक करके बता दो। मेरा बेटा हर महीने मेरे पास पैसे भेजता है, इस बार पैसे नहीं आए हैं। मैं कितने दिनों से यहाँ चक्कर काट रही हूँ। बस एक बार इसमें देखकर बता दो, हो सकता है मेरे बेटे ने पैसे डाल दिए हों। देखिए, ये आपके बेटे की जगह नहीं है। आपका जब मन करे आप मुंह उठा के आ जाएंगी और हमें परेशान करेंगी। और मैंने एक बार नहीं, 1000 बार आपके सामने चेक किया है, उसमें पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं आपको बता देती। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। देखो बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। एक बार बस इसमें चेक करके बता दो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है, इतनी देर से ना मैं सिर्फ आपका उम्र का लिहाज कर रही हूँ। अगर आप उम्र में मेरे से बड़ी ना होती ना, तो मैं आपको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाती। इसलिए देखिए, मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल जाए या मैं आपके साथ कुछ उल्टा कर दूं, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। बेटा बस एक बार मुझे चेक करके बता दो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें ना सीधा करना ही पड़ेगा। गार्ड, जरा अंदर आओ। क्यों शोर मचाया इतना, क्या हुआ? मैम देखिए ना, ये डेली आ जाती हैं, पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूसली आके मुझे परेशान कर रही हैं कि पैसे निकाल के दे दो, पैसे निकाल के दे दो। पर कहाँ से दूं, इनके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। तो तुम इनसे ऐसे बात करोगी? दिस इज द वे टू टॉक टू अ कस्टमर? मैम, मैंने बहुत बार इन्हें प्यार से समझा दिया है, लेकिन इन्हें प्यार की भाषा समझ ही नहीं आ रही है। शायद तुम्हें तुम्हारा काम ना अच्छे से करने नहीं आ रहा है, मुझे संभालना पड़ेगा। हटो तुम यहाँ से, मैं देखती हूँ। जी मैम, बताइए क्या हुआ? बेटा मैं पिछले 3 महीने से आ रही हूँ, मेरा बेटा शहर में रहता है। मैं जब भी उसके पास फ़ोन करती हूँ, या तो उसका फ़ोन लगता ही नहीं है, और अगर लगता है तो फिर कट जाता है, उससे बात नहीं हो पा रही है। देखो बेटा, 2-3 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। बस एक बार इसमें देखकर बता दो, हो सकता है उसने पैसे भेज दिए हों। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप ये पासबुक दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि इसमें पैसे पहले से थे या फिर कोई ट्रांसफर करता है? वो मेरा बेटा भेजता है, हर महीने 3,000। ओके। इसमें जो नंबर शो हो रहा है वो आपके बेटे का ही है ना? हाँ, मेरे बेटे का नंबर है। हेलो सर, एक्चुअली आपकी माता जी हमारे यहाँ आई हुई हैं। उनका कहना है कि आप पैसे भेज तो रहे हैं पर खाते में आ नहीं रहे हैं, और ये सब 3 महीने से हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप पैसे कब भेजोगे? अगर भेजे हैं तो अभी तक तो आए नहीं। देखिए मैडम, मैंने आपके पास कोई पैसे नहीं भेजे हैं, और मेरी माताजी को बोल दीजिए आज के बाद मैं कभी पैसे नहीं भेजूंगा। और हाँ, मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मैं उनकी जिम्मेदारियां बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। आप एक काम कीजिए, उन्हें वहां से भगा दीजिए। अच्छा अच्छा, मतलब आपने पैसे भेजे हैं बट हमारी तरफ से ही कोई एरर आ रहा है। ओके ओके सर, सॉरी, वो हमारी वजह से उनको परेशानी हुई, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम माता जी के पैसे निकलवा के उन्हें दे देंगे सेफली। ठीक है? जी जी सर, थैंक यू सर। माता जी, वो क्या है ना, आपके बेटे तो पैसे भेज ही रहे थे, पर हमारी ही तरफ से कोई दिक्कत आ रही है। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका अकाउंट ठीक करवा के उसके बाद पैसे भिजवा देती हूँ आपके पास। ठीक है? ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि तुम्हारे जैसी बेटी हर घर में हो, तुम हमेशा खुश रहो। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है आपकी मदद करना, तो हम तो बस अपना काम ही कर रहे हैं ना। वो बेटा, मैं मदद मांगने के लिए न जाने किस किस के पास गई, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। हर किसी ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया, और आज तुमने मेरी मदद की है। मैं चाहती हूँ भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम जीवन में बहुत तरक्की करो। अब खड़ी क्यों, आप बैठिए ना, मैं अभी पैसे भिजवाती हूँ। मैम, मैम सच में हमारे बैंक से कोई एरर था क्या? क्योंकि लास्ट 3-4 महीने से कोई भी टेक्निकल इशू नहीं हुआ है।
तो ऐसे एरर कैसे आ सकता है? और पैसे भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। नहीं ईशू, दिक्कत हमारी बैंक की तरफ से नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इनका बेटा ही इन्हें पैसे नहीं देना चाहता। तुम्हें पता है उसने फोन पर क्या कहा? उसने कहा कि अब वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उनके बेटे के हिसाब से उनके माँ बाप उसके लिए बोझ बन गए हैं। उसने तो साफ इनकार कर दिया। अब मैं ये बात माता जी से कैसे कहती, वो टूट जाती, क्योंकि उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। जब उन्हें ये बात पता चलती तो उनके दिल पर क्या गुजरती। इसलिए मैंने उनसे झूठ बोला। और देखो तुम भी उनसे ये मत कहना, ठीक है? तुम एक काम करना, तुम मेरा ये कार्ड ले जाओ और इसमें से पैसे निकाल के उनको दे देना। उसके बाद उनको दे देना और बोल देना कि उनके खाते में से ही पैसे निकाल के उनको दिए हैं, ठीक है? बट मैम, आज तो आप उनकी मदद कर देंगी, निकाल के पैसे दे देंगी, पर वो तो हर महीने आएंगी ना, क्योंकि उनको तो हर महीने उम्मीद रहती है कि उनका बेटा उनके लिए पैसे भिजवाता है। तो फिर आप हर महीने कैसे करेंगी? कोई बात नहीं शु, अगर मुझे हर महीने उनकी मदद करनी पड़े, उन्हें पैसे भेजने पड़े, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी मदद करूंगी। बट मैम, आप ऐसा क्यों करेगी? इवन कोई भी ऐसा नहीं करता। तुम्हें पता है ईशु, ये सब मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहती थी। मैं उनकी मदद करना चाहती थी, जो मैं इनके लिए कर रही हूँ। एक ऐसी बेटी जो हमेशा अपने माँ बाप के लिए बोझ रही है, जो उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाई। तुम्हें पता है, मेरे माँ बाप को बस यही लगता था कि उनकी बेटी है जो कि कभी कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती थी जो वो डिजर्व करते हैं, जो एक बेटा कर सकता है। मैं बेटी होके उनके लिए वो सब करना चाहती थी। और जब करने का वक्त आया तो मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद रिश्तेदारों ने तो साथ ही छोड़ दिया। कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो छोटी थी, मैं क्या करती? लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई लिखाई की, मैंने हर तरह की मदद की, ताकि आगे चल के मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर सकूं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। और जब सच में मैंने इतनी बड़ी कंपनी खोली तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं कभी भी उनके लिए कुछ कर ही नहीं सकी। तो इसीलिए देखो, जो कुछ मैं अपने माँ बाप के लिए फील करती हूँ ना, उनकी मदद करना चाहती थी, वो फील मैं इन माता के लिए कर रही हूँ। इनके बेटे को इनके लिए सब करना चाहिए था। ये भी तो चाहती होंगी ना कि उनका बेटा उनकी जिम्मेदारी ले, उनका सहारा बने, लेकिन वो क्या कर रहा है? जो काम ईशु हम बेटी होके कर रहे हैं ना, काम उनके बेटे को करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं है कि जिम्मेदारी सिर्फ लड़का ही उठा सकता है, एक लड़की भी उठा सकती है। ये सब तो बोलने की बातें रह गई है ना, मानता कौन? खैर छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम फटाफट से जाओ और पैसे निकाल के लाओ, और जितना हो सकेगा ना मैं इनकी मदद करूंगी जब तक मैं हूँ, ठीक है? ओके मैम, मैं पैसे निकाल के उन्हें दे देती हूँ। लेकिन वाकई में आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपने आज बता दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती। हाँ शु, और तुम भी मेरी एक बात ना ध्यान से सुनो। आज के बाद कोई भी यहाँ किसी काम के लिए आए, तुम उस तरह से चिल्लाकर बात नहीं करोगी। देखो, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी मदद करना, उनकी सेवा करना। हम यहाँ किस लिए हैं? अगर तुम इस तरह से उन्हें नीचा दिखाओगी, इस तरह से चिल्लाकर बात करोगी, तो कोई भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है? चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हमें उनकी मदद करनी है। इंसानियत सबसे पहले है, ठीक है? जी मैम, मैं आज के बाद किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। सबसे हमेशा प्यार से बात करूंगी और सबकी मदद करूंगी। गुड, अब जल्दी से जाओ, वो इंतजार कर रही है। ओके मैम।